तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.1 समझते हैं। जैसा कि 3.1 में 3 सवाल हैं और पहला सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेते हैं x। इसी प्रकार माना कि पुत्री की वर्तमान आयु हम मानते हैं y, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या थी? 7 वर्ष पूर्व क्या थी उसकी आयु? x माइनस 7। इसी तरीके से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या बनेगी? y माइनस 7। x माइनस 7 ये हुई आफताब की आयु और y माइनस 7 ये हुई पुत्री की आयु। तो अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है? आफताब कहता है। किससे कहता है? पुत्री से कहता है। तो पुत्री की कौन सी आयु है? ये y वाली। तो इससे 7 गुना था ना, तो 7 मल्टीपल। अब देखिए, x माइनस 7 और y को 7 से गुना करेंगे 7y माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। x हम एक्स वाई वालों को एक साथ कर लेंगे माइनस 7y, यानी कि x उतर गया और ये उरे को आएगा, तो ये यहाँ प्लस का है, यहाँ ये माइनस का आएगा। माइनस के 49 ये इधर को चला जाएगा, ये यहाँ माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा, प्लस 7। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यह हुई हमारी पहली समीकरण। अब देखते हैं, अब कहता है इसमें कि 7 गुनी आयु का था। अब फिर उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इसको करते हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी भाई? यहाँ क्या हुई थी? 7 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस में जाएगी। इसके बाद 3 वर्ष बाद तो प्लस में आएगी, x प्लस 3। इसी तरीके से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 आफताब की आयु और y प्लस 3 ये हुई पुत्री की आयु। कहता है कि 3 गुनी रह जाऊंगा पुत्री की आयु से, तो ये पुत्री की आयु है, इसका 3 गुना। x प्लस 3 3y प्लस 3 तिया 9, x माइनस 3y उरा को आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा उरा को आ जाएगा 3y बराबर 9। ये यहाँ से इधर को आ जाएगा तो माइनस का 3। x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गए 6 बच गए 6। ये हुई हमारी दूसरी समीकरण। तो अब देखिए, अब हम इसको समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से करने पर समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 ये है, ये देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो इससे बहुत दिक्कत होगी। माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये यहाँ x बच जाएगा, यहाँ ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का, माइनस x। तो 7y माइनस के 7y बराबर माइनस, ये यहाँ दोनों में माइनस है तो हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या बच जाएगा 42 प्लस x। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 7y 42 प्लस x। तो अब देखिए कि हम इस y बराबर 42 प्लस x, ये देखिए ये यहाँ 7 गुणा में है तो इधर आ जाएगा ये भाग में। अब देखिए, अब हम इसको ग्राफ के रूप में तैयार करेंगे। तो y बराबर 42 प्लस x 7,
तो हमको x की जगह ऐसी संख्या रखनी है जो 42 और वो संख्या जुड़कर 7 से पूरी भाग हो जाए। तो हम ऐसी संख्या क्या मानेंगे? चलो एक संख्या हम मानते हैं y बराबर 42 प्लस x की जगह हम 0 रखते हैं, 0 और माइनस ये भागा 7। तो हमें क्या मिलता है? 42 7। तो 7 को 42 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 पे जाकर 6 आ गया, यानी कि y बराबर 6। ठीक, तो हम इसका डिब्बा बनाएंगे। x y अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है? 6 मिलता है ना। अब हम दूसरी एक और संख्या रखते हैं y बराबर 42 प्लस, अब हम x की जगह क्या रखेंगे? हम x की जगह मान लेते हैं 7 बटे में 7। 42 और 7 कितना हुआ? 49 भागा 7। तो हम 7 से 49 को काटते हैं तो कितने बार कटता है? 7 बार। यानी कि अगर हम इस x की जगह हम 7 को रखें, अगर 7 को रखें x की जगह अगर हम 7 को रखें तो हमें y क्या मिलता है? 7 मिलता है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको 2 ही संख्या निकाल सकते हैं या फिर कितनी भी निकाल सकते हैं। तो एक और निकाल लेते हैं। अगर हम x की जगह 14 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 42 और 14 कितना हुआ? 56 भागा 7। तो कितने पे जाएगा? 8 पर जाएगा। अगर हम इस x की जगह हम 14 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है? y हमें मिलता है 8। अब हम इसको ग्राफीय रूप में तैयार करेंगे। तो देखिए, ग्राफीय रूप में देखो, ये लाइन है जो हमारी, ये हो गई x की, x, और ये वाली है जो, ये हो गई हमारी y। ये है माइनस, ये माइनस, ये है प्लस, और ये भी प्लस। तो देखिए, जो हमारी ये सारणी बनी है इसमें कोई माइनस वाला अंक नहीं है। तो x 0 y 6 पहले हम रखते हैं x 0 y 6। तो हमें इनके लिए देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 14। हमें 14 पॉइंट बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये वाला 14। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए x की वैल्यू 0 है, y की 6 है। तो x ये वाली लाइन है, 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ये हमारी 0 होती है। अगर हम y की 0 रखेंगे तो भी यहीं पे आएगी, अगर हम x की 0 रखेंगे तो भी यहीं पे आएगी। x की 0, y की 6, y 6, ये हो गया। अच्छा, दूसरा हमारा अंक है x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 7 है, दोनों की 7 है। देखिए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, तो ये देखिए इनको मिलाते हैं हम, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ ऊपर को जाएगा, यहाँ से ये सीधे हाथ को आएगा। x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू, ये हमारा मिल गया यहाँ पर। फिर उसके बाद x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 8 है, यानी कि x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू ये 8 है। ये यहाँ से यहाँ मिल गई और ये यहाँ से यहाँ को मिल गई। तो हम इनको इस प्रकार भी मिला देंगे। ये मिल गई। हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क्या था, x 0, y 6। ये पॉइंट हमारा क्या था, x 7, y 7। एंड ये पॉइंट हमारा क्या था, x की वैल्यू जो थी वो थी 14 और y की वैल्यू कितनी थी, 8। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।